वसल्लल्लाहु ताला अला ख़तमन नबिय्यीन अल मक्कील मदनील करशील तहामील मुतलबील मुस्तफ़ल अमजद सय्यदनल मय्यद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद बिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतकरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। सलावत। मौजूद सामीन, अज़दराने मज़लूम करबला, मातम दराने खानवादा तहरा, सरापा तशक्कुर और मुजस्मे ने आज़मात हूँ सरकार कायम आले मोहम्मद के हजूर, जिनके वसीला तवस्सल और मदद से आज की इस मजलिस में आप सामीन को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह राज़ी कैसे होता है। मौला सलामत रखे जो हाथ बुलंद हो गए किसी के मोहताज ना हो। मौला आप सबको सलामत रखे। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मुख्तसर वक्त है, नहायत मुख्तसर वक्त में देखिए हर बंदे की ख्वाहिश है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसे ही है ना। अब सब थोड़ा थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए तो मजलिस का एक माहौल बन जाए। आ जाए थोड़ा थोड़ा सा सब आगे। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्योंकि हम सब अली अलैहिस्सलाम को बाद, मोहम्मद के बाद अली के बिला फसल मानने वाले हैं। तो जो बिला फसल मानने वाले हों उनमें फासले अच्छे नहीं लगते। दरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अब तवज्जो चाहूँगा कि जितना मजमा मेरे सामने बैठा है, इब्तिदा में एक जुमला आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अभी आपको देखकर ये जुमला सामने आया है कि किबला अलामा हमदानी साहब ने इस बुज़ुर्ग के कान में कुछ कहा है। ये जितने मेरे पास बैठे हुए हैं, बताओ किसी ने सुना है क्या कहा है? किसी एक ने। जो साथ बैठे हुए हैं आप बताएं, आपने सुना है? भाई आप करीब बैठे हुए हैं, आप में से किसी को नहीं पता चला कि हमदानी शाह साहब ने, किबला अलामा साहब ने भाई के बुजुर्ग के कान में क्या कहा। आपको पास बैठे हुए पता नहीं चला कि कान में क्या कहा है। 1400 साल के बाद मुअर्रिख को पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि नबी अबू तालिब के कान में कहते रहे, चचा आप तो कलमा पढ़ लो। क्या बात है आपकी। मौला सलामत रखे आपको। ऐसे नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। तवज्जो है ना साहब की। हर बंदे की कोशिश है कि अल्लाह राजी हो जाए। हर बंदे की तवज्जो मेरी तरफ रहे। हर बंदे की ख्वाहिश है कि अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई रोज़ा रखता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई ज़कात देता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई हज करता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई काबा के गिर्द चक्कर लगाता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई हजरे अस्वद को बोसा देता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। अगर कोई 3 शैतानों को पत्थर मारता है तो ख्वाहिश अल्लाह राजी हो जाए। जिसको बोसा दे रहे हैं है वो भी पत्थर, जिसको कैंकरिया मार रहे हैं है वो भी पत्थर। ये वजह क्या है? एक को बोसा क्यों दे रहे हैं, 3 शैतानों को कैंकर क्यों मार रहे हैं? उसकी वजह ये है कि एक की निस्बत रहमान से है, 3 की निस्बत शैतान से है। अगर निस्बत रहमान से हो जाए तो सलावत है, अगर शैतान से हो जाए तो लानत है। मौला सलामत रखे। आप जी आप सलामत सब बोलिएगा।
सब बोल गया हैदरी ही आली आली। मौला सलामत रखे। इब्तदा में जन्नत बन गई है मजलिस। आप जिए, आप सलामत रहें। देखें हजरे अस्वद को बोसा दे रहे हैं, काश जन्नत अल्लाह राजी हो जाए। 3 शैतानों को पत्थर मार रहे हैं, काश अल्लाह राजी हो जाए। चौराहे पे नलका लगवाते हैं, काश अल्लाह राजी हो जाए। नमाज पढ़ते हैं, काश अल्लाह राजी हो जाए। अब देखे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक हर बंदा इसमें लगा हुआ है कि अल्लाह राजी हो जाए। हर बंदा अल्लाह को राजी करने में है। और अल्लाह कह रहा है या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। पूरी कायनात अल्लाह को राजी कर रही है। अल्लाह कह रहा है हुसैन तू राजी हो जा। या अली या अली या अली। मौला सलामत रखे आपको। आप जिए, आप सलामत रहे। सब बोलिएगा हैदरी। तवज्जो है ना साहब की। हर बंदा ये चाहता है कि अल्लाह राजी हो जाए। लोग कहते हैं जी इनकी मजलिसों में तौहीद का जिक्र नहीं होता। तौहीद का जिक्र होता है। हमारी मजलिसें तवज्जो मेरी तरफ रहे। आने जाने वाले आते जाते रहेंगे, आपकी तवज्जो मेरी तरफ है। हमारी मजलिसें जो है ना, ये किसी की दिलआज़ारी के लिए बपा नहीं की जाती। हम मजलिसें किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए बपा नहीं करते। हम मजलिसें बपा करते हैं किसी की दिलआज़ारी के लिए नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, किसी को नाराज करने के लिए नहीं, किसी के दिल में नफरत डालने के लिए नहीं। हम मजलिस से बपा करते हैं। हमारी मजलिसों का मकसद सिर्फ यही है। अब मकसद बताने लगा हूँ, देखता हूँ कितनी तवज्जो से फरमात फरमा रहे हैं। हमारी मजालिस का मकसद कतन लड़ाई नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद कतन झगड़ा नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद कतन फसाद नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद कतन एक दूसरे को आपस में लड़ाना नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद फरीका फरीयत डालना नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है। हमारी मजालिस का मकसद वही है जो 61 हिजरी को इमाम हुसैन का था। मौला सलामत रखे आपको। सब बोलिएगा जो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था वही मकसद हमारी मजालिस का है। इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ था मकसद हुसैन। अल्लाह की वहदानियत का तहफ़्फ़ुज़ था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ था। आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का तहफ़्फ़ुज़ था मकसद हुसैन। नूह अलैहिस्सलाम के इल्म का तहफ़्फ़ुज़ था। मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत का तहफ़्फ़ुज़ था। ईसा अलैहिस्सलाम की शुजाअत का तहफ़्फ़ुज़ था। दाऊद अलैहिस्सलाम के लहान का तहफ़्फ़ुज़ था। अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का तहफ़्फ़ुज़ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल का तहफ़्फ़ुज़ था। मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ था। अली की विलायत का तहफ़्फ़ुज़ था। हसन के तदब्बुर का तहफ़्फ़ुज़ था। हुसैन की शहादत का मकसद ला इलाहा इल्लल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ था। हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ था। और यही मकसद हमारी मजालिस का है, जहाँ या तज़किरा तौहीद का होता है या रिसालत का होता। बस छड्डूंगा इत्थे वक्त बहुत मुख्तर है। हर एक बंदे की ख्वाहिश है कि अल्लाह राजी हो जाए और रज़ा इन मजलिसों से मिलती है। यजीद ने कतन ये नहीं कहा था कि मैं खानदाने रिसालत से हूं। ये नहीं कहा था कि मोहम्मद मेरे नाना हैं, बल्कि उसने तो डायरेक्ट तौहीद से टक्कर लेते हुए कहा था कि कोई खुदा नहीं है, कोई वही नहीं है। और अगर यजीद की इस आवाज़ बातिल को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के तख्ते सहरा में दफन न करते तो आज कहाँ तौहीद की बातें होती, कहाँ रिसालत का जिक्र होता। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह है कि आज ये जिक्र हो रहा है। आज देखें मजलिस हुसैन है,
जिक्र अल्लाह का हो रहा है। मजलिस हुसैन है, जिक्र अंबिया का हो रहा है। मजलिस हुसैन है, जिक्र औलिया का हो रहा है। मजलिस हुसैन है, बताया नमाज के मुतल्लक जाता है। मजलिस हुसैन है, रोजे का तज़किरा होता है। मजलिस हुसैन है, इस्लाम का जिक्र होता है। तो फिर भी तुझे पता नहीं चला कि इस्लाम है कहाँ? फिर भी तुझे पता नहीं चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आओ तो पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का नाम इस्लाम है। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने का नाम इस्लाम है। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि हजरत अस्वद को बोसा देने का नाम इस्लाम है। अगर इन चीजों का नाम इस्लाम होता तो फिर रसूल ये ना फरमाते कि अगर कोई बंदा नू नबी जितनी उम्र पाए। बेदार होना, बस आखिरी जुमले हैं। अगर कोई बंदा नू नबी जितनी उम्र पाए, इतनी उम्र खालिक के कायनात के हजूर सजदा में गुजार दे। 250 वर्ष उम्र है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। इतनी जिंदगी अल्लाह के हजूर सजदा में गुजार दे, सारी उम्र पैदल हज करता रहे, सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ कत्ल कर दिया जाए और पहाड़ जितना सोना सदका तो खैरात में कर दे। अगर इन चीजों का नाम इस्लाम होता तो फिर नबी ये न कहते। नबी ने कहा इतना काम करने के बावजूद सफा मरवा के दरमियान दौड़ता हुआ कत्ल कर दिया जाए, वो जन्नत की खुशबू नहीं ले सकता। वो जन्नत की जन्नत की खुशबू नहीं ले सकता। सहाबा इकराम पे सन्नाटा छा गया। या रसूलुल्लाह, नमाजें भी फिर भी जन्नत नहीं, हज भी फिर भी जन्नत नहीं, हालत मदरूमी में मारा जा रहा है फिर भी जन्नत नहीं। इतना सन्नाटा छा गया कि अगर परिंदे सर पे बैठ जाते तो वो ना उड़ते। अब नबी ने सन्नाटे को तोड़ा। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि हम नू नबी जितनी उम्र पाएं उतनी उम्र उसके सजदा में गुजार दें, सफा मरवा के दरमियान दौड़ते हुए कत्ल कर दिए जाएं और पहाड़ जितना सोना अल्लाह के रास्ता में दे दे, फिर भी जन्नत नहीं। तवज्जो में तेरे बत्ते आते जाते रहेंगे, आपकी तवज्जो में तेरे रहे। इतना सदका तो खैरात करने के बावजूद क्या वजह है कि जन्नत नहीं ले सकता? अब जो वजह नबी ने बताई कि इतने अमल करने के बावजूद क्यों नहीं जन्नत ले सकता, वो वजह जवाद नबी आपके दिलों पे तहरीर करने लगा है। देखता हूँ जब दिलों पे तहरीर हो जाएगी फिर दिल जबान को अली अली करने पे मजबूर करेंगे। जब दिल जबान को अली अली करने पे मजबूर करें फिर जबान पे होंठों के ताले न लगाना, फिर साख्ता अली अली करना। अब नबी ने बताई क्या वजह थी कि जो इतना अमल करने के बावजूद जन्नत में नहीं जा सकता। नबी ने कहा जन्नत तो कुजा, जन्नत की खुशबू नहीं ले सकता। या रसूलुल्लाह कौन? कहा इतने अमल करने वाला हो, अगर दिल में अली का बुग़्ज़ हो तो नहीं ले सकता जन्नत की खुशबू। सब बोलिएगा हैदरी। बस सजादारो, वक्त होता तो और इसकी वजाहत करता कि अल्लाह कैसे राजी होता है। अगर पूरी कायनात रसूल को समझ लेती तो करबला में इतना जुल्म ना होता। जुल्म की इंतहा हुई है ज़दारो करबला में कि मुर्रिख लिखने वाला था कि करबला की जंग हुई है कि अचानक मुर्रिख की निगाह दो ऐसे जुल्मों पे पड़ी जिनको देखकर वो लिखने पे मजबूर हो गया। करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। करबला में जंग नहीं जुल्म हुआ है। सवाल करो जवाद नकवी, कौन से दो जुल्म हैं जिनको देखकर मुर्रिख ये लिखने पे मजबूर हो गया? हाय अज़ादारो, करबला में तो ऐसे जुल्म हैं। एक शहजादा अली असगर की शहादत, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए, मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। एक शहजादा अली असगर की शहादत, एक बीबी मासूमा के तमाचे। हाय अज़ादारो,
हर शहीद एक मर्तबा शहीद हुआ है। शहजादा अली असगर एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा शहीद हुए। पहली मर्तबा बाप के हाथों पे, दूसरी मर्तबा करबला की जमीन में, तीसरी मर्तबा जालिम ने उस वक्त शहीद किया जब फारिक को तान से जुदा किया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दूसरा जुल्म अज़ादारो, बहुत जल्दी बात, दूसरा जुल्म बता के मेंबर भाइयों के हवाले। दूसरा जुल्म बीबी मासूमा का तमाचा है। जब मजलूम करबला ने इस्तगासा बुलंद किया ना, करबला की ज़मीन में शामियों का निजत सुकून है, कोई है जो पाक मिट्टी ले आए, मैं तयम्मुम करके नमाज पढ़ूं। हाय अज़ादारो, हर किसी ने ये इस्तगासा सुना। जिस अंदाज में मासूमा ने सुना किसी ने नहीं सुना। फुफियों के पास आई, आके कहती है फुफी अम्मा मुझे मिट्टी दो, मैं पापा के पास जाती हूँ। कहती हूँ पापा थी मिट्टी लेकर आई है, कार तयम्मुम पढ़ नमाज। वो देख सवानाक नबी आए खड़े हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल फरमाए। हाय अज़ादारो, बेटी मट्टी लेकर चली, पहुंची मैदान में। थोड़ी दूर गई थी कि एक शख्स से बीबी पूछती है, या रजल हर रहता अभी, अपने खुदा कहीं मेरा पापा देखा है? बस इतना पूछना था। उस जालिम ने कहा मन अंते, अपना तारुफ करवा, तू है कौन? बीबी ने कहा आना बिनतल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी हूँ। आय अज़ादारो, सीना पे आरा न कर रहा, बस इतना पूछना था, इतना बीबी का कहना था, मैं हुसैन की बेटी हूँ। उस जालिम ने हाथ उठाया, ऐसा जुल्म किया, बीबी का रुखसारा सुरख हुआ, जमीन पे गिरी। जब जमीन पे गिरी संभल कर फिर उठती है, पूछती है मार तो लिया है, अब तो बता मेरा बाबा कहाँ है? इस जालिम ने एक तीर चलाया, कहा जिधर तीर जाएगा पीछे पीछे जाना, तेरा बाबा मिल जाएगा। हाय अज़ादारो, तीर बाबा की पेशानी में लगा। बीबी पास पहुंच के कहती है बाबा मुझे माफ कर देना, मैं ना जालिम से पूछती ना तुझे तीर लगता। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।